नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के सभी महत्वपूर्ण त्यौहार, महोत्सव तथा जो भी मेला का आयोजन होता है, सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं, ताकि जो एग्जाम्स आने वाले हैं या चल रहे हैं, जैसा कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, वहां पे आपको हर दिन इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और विशेष करके आप लोगों की फरमाइश पे बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है मेला महोत्सव पे एक वीडियो बनाइए और एक नृत्य पे वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं मेला महोत्सव और जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल वगैरह हैं सभी को कवर करने का कोशिश किया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं। और सभी जो मेला महोत्सव है उसके साथ आपको इमेज देखने को मिलेगा, ताकि जो है आपको स्मरण जो है ज्यादा दिन तक रह सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला है हमारा लाई हरोबा त्योहार किस राज्य के प्रमुख त्योहार है। देखिए, लाई हरोबा त्योहार जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है आपका लाई हरोबा त्योहार। अगला प्रश्न है हमारा, भमुचू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। कहीं कहीं इसे बुमचू भी लिखते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं इसे भूमचू भी लिखते हैं। इंपॉर्टेंट महोत्सव है ये। तो ये आयोजन आपका सिक्किम के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? सिक्किम के अंदर होता है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इससे मिलता जुलता त्योहार रहेगा उसको मैं मौखिक रूप से या फिर लिख के बताता चलूंगा, ताकि अगर आपको इसी वीडियो के अंदर जब ये क्वेश्चन आए पार्टिकुलर तो आपको स्मरण हो सके। तो सिक्किम के अंदर सागा दावा त्योहार भी होता है और लोसांग त्योहार भी होता है, ठीक है। और एक सकेबा सकेबा महोत्सव भी सिक्किम के अंदर ही होता है। सामा चकेबा एक अलग है और सकेबा अलग है। तो सकेबा आपका सिक्किम में होता है, सामा चकेबा बिहार में होता है, जो इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो बहरहाल बुमचू महोत्सव कहाँ होता है? सिक्किम में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिमगो महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। देखिए, सिमगो महोत्सव का आयोजन जो है ये आपका कलर से रिलेटेड त्योहार है। ये आपका गोवा राज्य में किया जाता है, गोवा में किया जाता है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। वर्तमान में प्रमोद सावंत वहां के मुख्यमंत्री और श्रीधरन पिल्लई जो है वहां के राज्यपाल है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में संबंधित है। देखिए, सरहुल महोत्सव जो है ये कई बार आपके एसएससी जीडी 3 दिन पूछ चुका, ये इंपॉर्टेंट है और ये झारखंड के सबसे जाने माने महोत्सव में से है। तो ये झारखंड में मनाया जाता है आपका सरहुल त्योहार। तो ध्यान रखेंगे, सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मकर बिलक्कू त्योहार का आयोजन किस राज्य में होता है। देखिए, मकर बिलक्कू त्योहार का आयोजन इंडिया के हर एक कोना में होता है, हर जगह होता है, लेकिन इसका नाम जो है मकर बिलक्कू पार्टिकुलर आपको केरल में देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप मैप के देख सकते हैं, ये मकर बिलक्कू केरल में होगा। इसी चीज को पोंगल तमिलनाडु में कहते हैं। इसके बाद जो है आपका यहाँ से आते हैं, माघी लोहरी आपका जो है पंजाब वगैरह में कहते हैं, उत्तरायण गुजरात में कहते हैं, मकर संक्रांति जो है उत्तर भारत के साथ जैसे बिहार यूपी के साथ साथ जो है महाराष्ट्र एमपी में भी मकर संक्रांति ही कहा जाता है, ठीक है। असम वगैरह में इसे बिहू कह देते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ये वाला जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको 4 बार देखना है, क्योंकि मकर संक्रांति से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया कि मकर संक्रांति कब होती है। तो ये वाले जो जिसका अलग अलग कोने में अलग अलग नाम हो जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, धनु यात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में होता है। देखिए, धनु यात्रा हो, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा हो, ये दोनों त्योहार जो है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये धनु यात्रा जो है 13 दिन तक चलती है। ये बहुत बड़ी त्योहार है, बड़े लेवल पे मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। साथ ही साथ नौखाई उत्सव का नाम आपने सुना होगा, जो फसलों की कटाई पे मनाया जाता है, ये भी आपका उड़ीसा में ही मनाया जाता है। एक चित्रकला है उड़ीसा का, उसे भी ध्यान रखिए। भित्ति चित्र जो है उड़ीसा का चित्रकला है, इसे भी ध्यान रख के ही चलेंगे, क्योंकि चित्रकला जो जाने माने हैं उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे भित्ति चित्र मिथिला पेंटिंग बिहार का, भित्ति चित्र उड़ीसा का, सोहराई खोबर झारखंड का, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो हमारा है, कचई लेमन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है। देखिए, कचई लेमन फेस्टिवल का आयोजन जो है ये मणिपुर में होता है। कचई लेमन को जीआई टैग भी प्राप्त है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। ये जो है कचई लेमन का जो है नींबू ही होता है भाई, लेमन कोई और चीज नहीं, नींबू ही है इसका जो है आप इमेज देख रहे हैं। अगला प्रश्न, कुंभ मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है। देखिए, कुंभ मेला का आयोजन भारत में जो है 4 जगह पे होता है मुख्यतः, है ना। ये आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में होता है, ये सबसे बड़ा
यहाँ माना गया है, सबसे बड़ा कुंभ यहीं पर होता है, 12 साल के दौरान एक बार होती है। फिर आपका हरिद्वार में होता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में होता है, महाकालेश्वर जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, और उसके बाद जो है आपका नासिक में होता है। तो ये जो है जो आपका कुंभ मेला है ये इंडिया का सबसे बड़ा मेला भी से माना जाता है। अगर आपसे इंडिया का सेकेंड मेला पूछा जाए कि सबसे बड़ा मेला कौन होता है, तो मेदराम जात्रा मेला जो आपका तेलंगाना के अंदर जनजाति समुदाय जो कोया जनजाति के लोग हैं वो मनाते हैं। तो ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इंडिया का पहला सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला ही होता है जो 4 जगह पे लगता है। अगला प्रश्न हमारा, गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है, अभी अभी पूछा भी गया। देखिए गंगा सागर मेला का आयोजन जो है ये कोलकाता में होता है। हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां से एक एक्सप्रेस चलता है, गंगा सागर एक्सप्रेस, जो कोलकाता से जयनगर तक जाती है। जयनगर जो है मधुबनी जिला का सबसे लास्ट स्टेशन है, और यहाँ पे जो है नेपाल का भी एक स्टेशन है और एक भारत का स्टेशन है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए एज फॉर इन्फॉर्मेशन है ना। तो यहाँ से गंगा सागर एक्सप्रेस भी चलती है। तो गंगा सागर मेला जो है ये आपका कोलकाता में लगती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका कोलकाता में जो है यात्रा, खाली यात्रा अगर आपसे कोई पूछेगा, जैसे अभी आपने एक धनु यात्रा देखा, तो धनु यात्रा के लिए उड़ीसा हो गया। उसके बाद मैंने एक मेदराम यात्रा का चर्चा किया, तो मेदराम यात्रा जो है ये आपका तेलंगाना हो गया। इसके बाद हमने एक जगन्नाथ यात्रा का जो है जगन्नाथ यात्रा का चर्चा किया, तो ये भी उड़ीसा का है। लेकिन एक सिर्फ यात्रा अगर कहे तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाता है, ठीक है। जो कोलकाता आया इसीलिए बता दिया, तो सिर्फ पश्चिम यात्रा कहे सिर्फ तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये दुर्गा पूजा के अवसर पे होती है। अगला प्रश्न हमारा, लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए लोसांग और लोसार दो अलग अलग त्योहार है। तो लोसांग त्योहार जो है सांग में लोसांग में सो आ रहा है तो सिक्किम हो जाएगा, और लोसार है एक, तो लोसार में इसमें भी सा आ रहा है, लेकिन इसमें साग जैसे कुछ मतलब आ रहा है आपका उच्चारण, लोसांग है ना। तो लोसांग सिक्किम और लोसार आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है। ये देखिए लोसांग त्योहार जिसमें मुखौटा पहना जाता है ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ये लोसांग त्योहार का जो है आप इमेज देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन प्रति वर्ष कहां पर किया जाता है? ये फिक्स जगह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसमें जहां पर जो है इंडिया के सभी स्टेट्स अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाता है और लोग यहाँ पे विदेश से भी इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं इंडिया का प्रदर्शनी देखने के लिए। पिछले साल 2022 के अंदर ये 41वां फेयर मेला लगाया गया था, और ये कहाँ पे लगता है? दिल्ली के प्रगति मैदान में लगते हैं। आपको SSC के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये इंपोर्टेंसी रखता है इंडिया के इकोनॉमिक्स के दृष्टि से, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। अगला प्रश्न है, तरनेतर मेला का आयोजन कहाँ होता है? देखिए तरनेतर मेला का आयोजन जो है ये गुजरात में होता है, अपनी परंपरा के अनुसार होती है, गुजराती परंपरा में ये मेला होती है। तरनतेर मेला ये आपका गुजरात में होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे मकर संक्रांति को गुजरात में क्या कहते हैं, मकर संक्रांति को गुजरात में क्या कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? देखिए फ्लेमिंगो जो है ये पक्षी है, फ्लेमिंगो पक्षी जो है किसी खास एरिया में पाया जाता है। तो फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन जो है आपके इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में आपका जो है फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हेमिस गोप्पा मेला का आयोजन कहाँ होता है? देखिए मैंने इंडिया के सभी जितने भी स्टेट्स हैं सभी को समेटने का प्रयास भरपूर किया है ना। आप लोगों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा दोस्तों, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी है आप लोगों में ये कि जो मैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो वो आप लोग बहुत कम बच्चे ही देखते हैं, और जब एग्जाम में छप जाती है तब मैं बताता हूं कि अरे मैं तो पहले ही बताया था, आप देख लो वीडियो, उसमें देखो, तो फिर कहते अरे हाँ फिर बताए थे लेकिन मैं नहीं देख पाया। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, पहले आप देख लिया कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पे एग्जामिनर सब दिन क्वेश्चन फिक्स करते हैं। जैसे अभी SSC GD का चल रहा है, इसमें पंचवर्षीय योजना, नृत्य महोत्सव, ये इसके बाद जो एक आपका पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन, ये सब फिक्स कर रखा है। तो आप जनगणना से एक क्वेश्चन है ना, फीफा से एक क्वेश्चन, अब क्या बताएंगे भाई? 25-20 क्वेश्चन में अगर 8-9 क्वेश्चन ऑड है तो क्या ही बात है ना। हेमिस गोप्पा मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तो लद्दाख में होता है। देखिए हेमिस त्योहार का भी आयोजन होता है, ये भी आपका लद्दाख में ही होता है, और साथ ही साथ हेमिस नेशनल पार्क भी है, वो भी आपका जो है लद्दाख में ही है, और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से हेमिस नेशनल पार्क। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्नो लियोपर्ड्स यानी हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, तो हिम तेंदुआ का जो फेमस जगह है ये आपका हेमिस नेशनल पार्क ही है, जो आपका लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में
स्थित हुआ करता था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन 22 के अंदर कि भाई मूंछ महोत्सव, मूंछ का प्रतियोगिता होता है, ये महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? वहां पे लोग लंबे लंबे मूंछ लेके जाते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ये आपका राजस्थान में होता है। अगर आपने करण अर्जुन पिक्चर देखा है तो एक सीन जहां पर मेला होता है और चूड़ी खरीदने जाता है वो हीरो, तो वहां पर भी एक जो चाचा चूड़ी बेच रहे होते हैं इसका मूंछ भी कुछ इसी प्रकार का होता है ना। तो यहाँ से राजस्थान का भी वो सीन है और इससे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए आपको जैसे भी याद रह पाता है याद रखना आपका काम है, फनी वे में ही सही। वो मुझे पता है कि हंसने लायक फनी वे है, लेकिन जब एग्जाम में नंबर दिलाता है ना तो बड़ा मजा आता है ना। एलोरा अजंता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों ही गुफा आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलिफेंटा का गुफा भी है, लेकिन अगर एलिफेंटा दर्रा अगर आपसे कोई पूछ देता है तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाता है। एलिफेंटा दर्रा जो है ये श्रीलंका में है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि अंधेरे में तीर चला दिए। एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है तो दर्रा भी महाराष्ट्र में होगा, जी नहीं, श्रीलंका में है। ठीक है, एलिफेंटा पास मुंबई में है ना, माफ कीजिएगा, एलिफेंटा गुफा मुंबई में है। तो ये आपका महाराष्ट्र में ही अजंता और एलोरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ कोली नृत्य है ना, फुगरी नृत्य, इसके बाद महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, रंगोली, इसके बाद तमाशा, लावनी, ये सब महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसके बाद झिझिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए झिझिया जो है ये बिहार से होती है और ये जो दुर्गा पूजा के समय जो है औरतें लोग करती है बिहार के अंदर, और मैं इसे देखा हूँ करते हुए। और ये खास करके जब वर्षा नहीं होती है, जब सुखाड़ की आशंका होती है तो औरतों द्वारा इस मतलब कामना से किया जाता है कि इसे करने से जो है भगवान वर्षा कराते हैं। तो इसके लिए झिझिया उत्सव माथे पे जो है एक कलश लेके दोनों हाथ छोड़ के एक डांस का स्वरूप होता है और इसमें कलश माथे से गिरना नहीं चाहिए, इस प्रकार का नृत्य होता है। ये बिहार में जो है प्रचलित है। अगला जो है बिहार का एक और है, जट जटिन भी है, जो इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। कोली नृत्य फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होता है? ये अभी आपका एसएससी जीडी में जो है 16 तारीख को पूछा गया था। तो ये आपका जो है कोली कुट्टम डांस जो है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। ये आप महाराष्ट्र की परंपरा देख सकते हैं, इनका ये पोशाक होता है मराठी परिवेश में और ये काफी अट्रैक्टिव नृत्य होता है महाराष्ट्र के अंदर, कोली डांस। ठीक है, इसके बाद सामा चकेवा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? देखिए सामा चकेवा हो और अभी आपने एक देखा झिझिया और एक जट जटीन होता है, ये तीनों त्योहार जो है बिहार से है। साथ ही साथ छठ पर्व जो बिहार का जो है शान कहा जाता है, ये भी छठ पर्व है। भगवान सूर्य यानी दीनानाथ की पूजा होती है इसमें, है ना, और ये बड़े पैमाने पे लोग करते हैं। हमको लगता है 99% बिहार के जो निवासी हैं वो करते हैं और यूपी के कुछ पार्ट में भी छठ पूजा होती है। होने को तो मुंबई में भी होती है, लेकिन जो बिहार के निवासी मुंबई में रहते वही करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपी और बिहार में छठ पूजा होती है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा होती है। बिहार में आपका सामा चकेवा, झिझिया और जट जटिन नृत्य है। सामा चकेवा में क्या होता है, मिट्टी का जो है लेडीज और जेंट्स का जो है मूर्ति बनाया जाता है। वहाँ के जो स्थानीय कुम्हार जाति के लोग होते हैं ये बनाते हैं और इसे जो है 10 दिन तक रखा जाता है और पूर्णिमा के दिन जो है इसे जो है विसर्जन किया जाता है। सामा चकेवा का त्योहार आपका जो है दिवाली के दिन से स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेदराम जात्रा मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? देखिए मेदराम जात्रा मेला का आयोजन जो है आपका तेलंगाना में होता है। अभी हम जिक्र किए, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला है जो है, कुंभ मेला के बाद इसी का स्थान आता है और ये जो है आपका कोया जनजाति के लोग द्वारा किया जाता है। कोया जनजाति है और एक कोन्याक जनजाति है। ठीक है, कोन्याक जनजाति आपका नागालैंड में है, कोया जनजाति आपका जो है तेलंगाना में है, तो दोनों में मिक्स नहीं करना है। कोन्याक जनजाति एक अलग चीज है, कोया जनजाति एक अलग चीज है। कोया तेलंगाना में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? भी आया है, कोई भी एग्जाम में बिना मुंह उठाए छप जाता है। तो ये जो है आपका अंबुबाची मेला का जो आयोजन होता है ये कामाख्या मंदिर के प्रांगण में होता है। कामाख्या मंदिर आपका असम के जो है गुवाहाटी के पास है, जोरहाट में है शायद, है ना, तो यहाँ पे जोरहाट में ही है। तो ये आपका कामाख्या मंदिर की परिसर का इमेज आप देख रहे हैं। ये कामाख्या मंदिर जो है सिद्धपीठ है, देवी स्थल है, यहीं पे आपका अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ असम से एक चीज आप याद और रखें जो एग्जाम में आपका बहुत आ रहा है, सतरिया नृत्य जो है आपका एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। इसके संचालन करता जो है वैष्णव संत शंकर देव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा, भोगाली बिहू किस राज्य में मनाई जाती है? देखिए भोगाली बिहू हो, कोट्टी बिहू हो, है ना, ये
हरसाली बिहू हो, ये 3 प्रकार के बिहू होती है ना। अलग अलग किताब में आपको इसका अलग अलग नाम भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कुल मिला के आपको बिहू याद रखना है, पीछे का बात नहीं याद रखना है, क्योंकि ये 3 जो है स्टाइल में मनाया जाता है, लेकिन ये कहाँ मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। और ये भी जो है आपका मकर संक्रांति वाले समय में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, थाई पूसम त्योहार किस राज्य में आयोजित होते हैं। देखिए थाई पूसम त्योहार जो है ये काफी मार्मिक त्योहार है आम लोगों के दृष्टिकोण से। देखिए इसमें जो है एक सरिया जो है, पतला सरिया को शरीर में चुभाया जाता है, वो भी एक जगह नहीं, विभिन्न हिस्सों में। और ताजुब की बात यह है कि इसमें ब्लड कैसे रुकता होगा, भगवान ही जाने, कुछ तो शक्ति लग रही है। तो ये आपका जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। सभी धर्म का हमें जो है आदर करना चाहिए, तो उनकी परंपरा में ये मनाए जाने वाली त्योहार है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। साथ ही साथ तमिलनाडु में आपका जो है पोंगल मनाया जाता है, पोंगल के साथ साथ पोतांदू मनाया जाता है। पोतांदू जो तमिलनाडु का नव वर्ष होता है, यानी जैसे अपना नव वर्ष होता है वैसे तमिलनाडु का नव वर्ष होता है, जिसे तमिलनाडु के अंदर पोतांदू कहा जाता है। साथ ही साथ जलीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो सांडों की जो है लड़ाई वाला खेल होता है, इसे छोड़ के फिर इसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये सभी तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है, जिसे प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पाने वाला प्रथम भाषा बना था आपका तमिलनाडु का भाषा तमिल। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। आपके एसएससी जीडी ने अभी पूछा है, और मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेट नंबर 8 या 7 का वीडियो देखेगा, जो मैं 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया हूं, उसी में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बात तो ताजुब की ये है कि मैं पीडीएफ भी दे दिया हूं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं और 1-2 दिन का जो चीज होता है वही देखते हैं, बैक में जाके भी पीडीएफ देख लिया कीजिए, काम की सब चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे त्योहारों का त्योहार जो है इसे हॉर्नबिल को कहा जाता है। हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। नागालैंड में जो है हॉर्नबिल नामक पक्षी जो है नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नागा जनजाति भी नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य रहा कि 2011 के जनगणना के अनुसार इसमें जो है निगेटिव वृद्धि दर दर्शाया गया था। 0.6% की जो है जनसंख्या की घटी हुई थी, यानी घटोतरी हुई थी, बढ़ा नहीं था। अब जो भी कारण हो, अगला प्रश्न हमारा, एंथुरियम त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। देखिए एंथुरियम त्योहार, फुलदेव त्योहार और बथुकम्मा त्योहार, और एंथुरियम, फुलदेई और बथुकम्मा, ये तीनों जो त्योहार है आपका किसी न किसी रूप में पुष्प यानी फूल से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो बालाएं हैं पुष्प के साथ खड़ी हैं, ये आपका एंथुरियम त्योहार जो है मिजोरम में मनाए जाते हैं। फुलदेव त्योहार आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है, और बथुकम्मा की अभी भी बात कर लिया, ये आपका जो है तेलंगाना में मनाए जाने वाली त्योहार है। तो ये तीनों त्योहार जो है फूलों से रिलेटेड है। साथ ही साथ वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी जो है ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, फुलदेव त्योहार आ ही गया। फुलदेव त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। देखिए फुलदेव त्योहार की हार्दिक शुभकामना, यहाँ पे फूल का चित्र है, और ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। वैली ऑफ फ्लावर भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी हिल्स उत्तराखंड में है ना। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद एफएसआई का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है, भारतीय वन सर्वेक्षण, है ना। ओएनजीसी का मुख्यालय भी आपका देहरादून में ही है। ओएनजीसी जो है भारत के अंदर महारत्न कंपनी है ना। करावली उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। देखिए करावली उत्सव का आयोजन जो है ये कर्नाटक में किया जाता है। करावली उत्सव का आयोजन जो है ये कर्नाटक में किया जाता है। कल मैंने पढ़ाया था कर्नाटक का एक परमाणु बिजली घर, उसका नाम मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कर्नाटक में कौन सा बिजली घर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस त्योहार को तेलंगाना में फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो ये है बथुकम्मा, अभी हमने चर्च कर ही लिया था। बथुकम्मा त्योहार को जो है तेलंगाना के अंदर फूलों का त्योहार कहा जाता है। इसके बाद कंचौथ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। देखिए कंचौथ महोत्सव जो है, जैसे हम आम भाषा में इसे जो है वो चलनी से देखने वाला करवा चौथ जो है करवा चौथ बोलते हैं, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर करवा चौथ को ही कंचौथ बोला जाता है। इसमें सुहागन लेडी अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु व्रत रखती है, जिसे कंचौथ कहा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और अदर वे में इंडिया के अदर पार्ट में इसे करवा चौथ कहा जाता है। और हिंदी पिक्चर में ये तो काफी बार आप देखे होंगे, ये तो एक स्टाइल है, हिंदी पिक्चर में इसे दर्शाया ही जाता है ना। बहुत सारे पिक्चर में हमने देखा है, आप भी देखे होंगे। पोतांदू त्योहार का आयोजन किस राज्य में नव वर्ष पर किया जाता है। देखिए अभी भी मैंने चर्चा किया, तमिलनाडु के सभी त्योहार, पोतांदू जो है तमिलनाडु के नव वर्ष पे किए जाने वाली जो है त्योहार है। उसके बाद जलीकट्टू था, थाई पूसम था, और आपका पोंगल था। ये चारों आपके तमिलनाडु से रिलेटेड त्योहार
है। अगला प्रश्न हमारा, हॉर्नबिल का आयोजन किस राज्य में होता है? अभी अभी जब त्योहार का बात आया था वहां पर हॉर्नबिल त्योहार था और ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल किसी विशेष साल में त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड के साथ साथ त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, लेकिन त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल को ही कहा जाता है और ये नागालैंड के लिए जाना जाता है क्योंकि नागालैंड का राजकीय पक्षी भी हॉर्नबिल है। आप त्रिपुरा में जब मनाया जाएगा तो उस समय पार्टिकुलर ईस्वी के साथ पूछा जाएगा कि फला ईस्वी की जो है हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा जो है, नौखाई त्योहार का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए, नौखाई त्योहार का आयोजन अभी अभी चर्च कर लिया था जब मैं उड़ीसा का आपका धनु यात्रा का चर्च कर रहा था तो उड़ीसा में, तो इससे आपका रिपीटेशन से आपको याद भी हो जाएगा। नौखाई त्योहार जो है कहीं कहीं नवाखाई लिखा रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये फसलों की जब पक जाती है फसल तो उसके कटाई के समय जो है उनके देवी देवता के सम्मान में ये प्रश्न जो है मतलब त्योहार जो है मनाया जाता है। जैसा कि आप समझ लीजिए कि खाने से पहले हम थोड़ा प्रभु को भोग लगाते हैं, बस उसी प्रकार से। तो ये नौखाई त्योहार है उड़ीसा में है। धनु यात्रा भी उड़ीसा में है। भगवान जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में है। गहिर माथा कछुआ अभयारण्य जो है जहाँ पे ओलिव रिडले पाया जाता है उड़ीसा के अंदर है। नंदन कानन उड़ीसा के अंदर है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। उड़ीसा के अंदर भित्ति चित्र उड़ीसा से संबंधित है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, लोसार महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? देखिए, लोसार जो है लद्दाख में है, साथ ही साथ सिर्फ लद्दाख में नहीं मनाया जाता है लोसार। लोसांग अभी भी बात कर लिया था, कंफ्यूज नहीं होना है। लोसांग आपका सिक्किम के अंदर बात कर लिया था, है ना। और ये है लोसार। लोसार जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। इसमें बौद्ध धर्मावलंबी की जो है साझेदारी होती है और ये आपका लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन जो है ये आपका मेघालय में होता है। कहाँ पे होता है? चेरी ब्लॉसम जो है एक प्रकार का फूल है जो किसी खास समय में खिलती है और जब फूल खिलती है तो उसी समय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन होता है और मेघालय में होता है। मेघालय में जो टाइगर मतलब टाइगर रिजर्व नहीं, जो एक रिजर्व क्षेत्र है उसका नाम है बलफक्रम। बलफक्रम जो है आपका मेघालय में है, इसे ध्यान रखेंगे। इसे मैंने याद रखने का जो है एक शॉर्ट तरीका बताया था कि मेघनाथ के पास बल और पराक्रम दोनों था, तो इसीलिए मेघालय के अंदर ये बलफक्रम है। ठीक है, नौकरेक भी यहीं पे स्थित है। नौकरेक भी यहीं पे स्थित है मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर ही सबसे अधिक बारिश होती है मासिन राम में। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेघालय के अंदर जो है सबसे अधिक बारिश होता है आपका मासिन राम में। इसके बाद यहाँ पे मैंने यही चीज फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मकर बिलक्कू त्योहार वगैरह होता है, जो मकर संक्रांति उत्तरायणी वगैरह होते हैं, इस नक्शा को एक बार जरूर रीड कर लें। अभी मैं इससे भी अच्छा वाला नक्शा के साथ अभी आपको बता दिया था। इंडिया के हर एक कोना में इसका अलग अलग नाम, जैसे लोहरी, उत्तरायण, मकर बिलक्कू, पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति, तो ये सब जरूर एक बार रीड कर ले, आपको हमेशा काम आता रहेगा दोस्तों। पढ़ाई जो है आपका है एक ठेका के हिसाब से कीजिए कि मैं कुछ ऐसा पढ़ूं कि इसकी जो है मुझे इंटरेस्ट हमेशा मिलता रहे। एक बार ऐसा पढ़ूं कि आगे नहीं भी इस चीज को पढ़ा तो मुझे काम आता रहे। तो जब भी पढ़ने बैठिए पूरे सब कुछ भुला के पढ़िए, है ना, काफी काम का रहेगा। अब ऐसा नहीं कि पढ़ भी रहे व्हाट्सएप का मैसेज भी देख रहे हैं तो न तो आप व्हाट्सएप ही खेल पा रहे हो नहीं पढ़ ही पा रहे हो, तो दोनों बात में से कोई एक ही कीजिए और पढ़िए एकदम मन लगा के, है ना। क्योंकि अब देखिए हर चीज में एज लिमिटेशन जो है सरकार कम करते जा रहा है, तो अपने पास बहुत दिन नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। और अगर आपने एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए 4 साल तैयारी कर लिया, उसके बाद अगर ये राह छोड़ भी देंगे ना तो आपका आत्मा ही आपको माफ नहीं करेगा। वो बोलेगा 4 साल तूने क्या किया, है ना। हमेशा एक क्वेश्चन आपके अंदर उठता रहेगा। तो ये ऐसा गली है जहां एक बार आ जाओ तो मतलब पार करके ही छोड़ो, ऐसा मन बनाओ, है ना। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना में। देखिए, बोनालू उत्सव एसएससी जीडी में पूछा गया था। बोनालू उत्सव आपको किसी थंबनेल पे मिल जाएगा। लोसार अभी मैंने बता दिया, ये मनाया जाता है आपका लद्दाख के अंदर लोसार, और लोसांग मनाया जाता है आपका सिक्किम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रश्न है जो यहाँ पे छूट रहा है, देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने 41 जो है इम्पोर्टेंट मोला महोत्सव की बात यहाँ पे मैंने कर रखा है। पुष्कर उत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए, पुष्कर उत्सव का आयोजन जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ये 15 साल के बाद जो है मनाया गया है। तो ये बात काफी इंपोर्टेंसी रखती है आपके एग्जाम्स के लिए कि पुष्कर उत्सव कहाँ होता है, तो ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर मेला कहेगा,
पुष्कर मेला कहेगा तो ये आपका राजस्थान के अजमेर में होता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, पुष्कर मेला अलग है और पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर, पुष्कर मेला राजस्थान। किस नृत्य में राधा और कृष्ण के प्रसंग को दर्शाया जाता है, ये मैंने कल भी बताया था और मैं आज फिर रख लिया हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मणिपुरी नृत्य में जो है आपका राधा और कृष्ण को जो है मतलब जो प्रेम प्रसंग है उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य जो है ये मणिपुर से ताल्लुक रखते हैं, ये बात पे आपको ध्यान रखना है। अभी कचाई लेमन फेस्टिवल जो है मणिपुर से संबंधित है, ये बताया था। हाथी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए हाथी महोत्सव हो, ऊंट महोत्सव हो, ये दोनों महोत्सव का आयोजन, पुष्कर मेला हो, ये इसके बाद मूंछ का प्रतियोगिता हो, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हो, ये सभी जो है आपके राजस्थान से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काम आएंगे। अगर आपको लगा हो कि ये थोड़ा सा भी जो है आपके लिए मैं मेहनत किया हूं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने भाइयों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट पहुंच सके। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।